यस बच्चे, नेक्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर सल्फेट की ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है जैसे पहले की है, बट डिफरेंस क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर की ही हमने इलेक्ट्रोड्स ली हुई हैं। तो कॉपर जो है वाटर में कैसे आयनाइज होता है हमें पता ही है, कॉपर सल्फेट कॉपर पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। वाटर भी है तो वो कैसे डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। तो एंड कैथोड पे तो सेम रिएक्शन हो रहा है, कॉपर पॉजिटिव गया 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया वहाँ पे और किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, कॉपर में। रिडक्शन हो रही है कैथोड पे और ये कौन सी स्टेज आ गई आपके पास, प्राइमरी स्टेज। एट एनोड, अब एनोड पे चेंज है थोड़ा सा, एनोड पे क्या होएगा, देखो क्या लिखा, अनलाइक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, कि जैसे हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज़ किया था वहाँ की तरह नहीं यहाँ पे होएगा। यहाँ पे क्या होएगा, एनोड इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, जो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं एनोड या कैथोड वो कॉपर की ही लिए हैं, तो जो एनोड है कॉपर की वो खुद अपने आप ऑक्सीडेशन शो कर देगी टू फॉर्म कॉपर पॉजिटिव आयंस विच गोज इनटू द सोल्यूशन। मीन्स फिर बता रही हूँ, हमने सोल्यूशन लिया उसमें जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो कॉपर की ही लिए हैं, तो कैथोड पे तो जो सोल्यूशन में कॉपर पॉजिटिव आयंस थे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर की इलेक्ट्रोड के साथ जाके जुड़ गए कॉपर मेटल। अब दूसरी जो रोड थी जो एनोड के साथ जोड़ी है हमने, मतलब एनोड फॉर्म करी है, वो टूटना शुरू हो जाएगी, खुरना शुरू हो जाएगी। वो क्या करेगी, एनोड 2 इलेक्ट्रॉन्स को सोल्यूशन में गेन कर देगी और कॉपर पॉजिटिव आयन कहाँ पे चले जाएंगे, सोल्यूशन में। मतलब कॉपर की जो एनोड है वो थोड़ी धीरे धीरे लिबरेट होना शुरू हो जाएगी, खुरना शुरू हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन कौन शो कर रही है, जो एनोड हमने यूज़ की है। नेट रिजल्ट क्या आएगा, कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट शुरू होना हो गया, शुरू कैथोड पे। सोल्यूशन से कॉपर पॉजिटिव आयंस ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और कैथोड के साथ जाके चिपकना शुरू हो गए सोल्यूशन में से, और जितनी सोल्यूशन में जा रही है सेम अमाउंट ही जो है इक्वलेंट अमाउंट कॉपर जो एनोड की फॉर्म में थी इलेक्ट्रोड वो डिसॉल्व होके किस में जाना शुरू हो गई, सोल्यूशन में, और सोल्यूशन में उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके किस में क्या फॉर्म करना शुरू करेगी बच्चे, वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। मतलब धीरे धीरे क्या होता है इसमें कि जो कॉपर की इलेक्ट्रोड्स हैं एनोड वाली वो खुरना शुरू हो जाएगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और कैथोड वाली उससे ज़्यादा मतलब थिक बनना शुरू हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड किस में डिसोसिएट होता है, 2H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। वाटर तो होता ही एसिड में, तब तक वो डिसोसिएट ही नहीं होता, अगर आपको पता ही है। तो जो वाटर है वो भी डिसोसिएट होके किस में फॉर्म हो गया बच्चे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब कैथोड पे कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों ही H हैं, तो H गया इलेक्ट्रॉन को गेन करके H फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया, रिडक्शन हो गई, प्राइमरी स्टेज है। ऐसे ही 2H फ्री रेडिकल्स ने 2H ने कंबाइन करके क्या फॉर्म कर दिया, H2, और ये कौन सी स्टेज आ गई आपके पास, सेकेंडरी स्टेज। अब एनोड पे क्या होएगा, एनोड पे OH है, OH भी जा सकता है, अगर OH नेगेटिव जाता है तो क्या बनता है, पीछे हम कर चुके, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। और अगर ये SO4 जाते हैं 2 SO4 जाएंगे एट ए टाइम पे, और क्या बन जाएगा, S2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे। अब इन दोनों में कौन जाएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान देना। एट लोअर कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन कम होएगी तो रिएक्शन 1 इज प्रेफर्ड, ये वाला रिएक्शन प्रेफर्ड होएगा, एंड एट हायर कंसंट्रेशन रिएक्शन 2 इज प्रेफर्ड। समझ आ गया। अगर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की कम है तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होएगी, और अगर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की ज़्यादा है तो क्या होएगा, नोड पे S2O8 लिबरेट होएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गया, लोअर कंसंट्रेशन पे सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर से क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और वाटर। और हायर कंसंट्रेशन पे क्या होएगा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर से हाइड्रोजन गैस तो बनेगी कैथोड पे, और एनोड पे क्या बनेगा, S2O8।